तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरह का ब्लू HDR इफेक्ट अपनी वीडियो पे लगा सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ध्यान से देखते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से वीडियो की साइज़ को सेलेक्ट करके इस क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इस मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमें अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस पे हमें इफ़ेक्ट लगाना है। तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो पे जो है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लगा है। तो चलिए इफ़ेक्ट लगाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो के लेयर पर एक बार क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस साइड इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस सर्च वाले ऑप्शन पर सर्च करना है CH। जैसे ही आप CH लिखेंगे यहाँ पर चैनल रिमैप RGB आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। आपको इस B वाली लाइन से G को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें एक इफ़ेक्ट और ऐड करना है तो उसके लिए इस ऐड इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ फिर से इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके SA सर्च करना है। जैसे ही आप SA टाइप करेंगे यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपको इस सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ सैचुरेशन की स्ट्रेंथ को +20% कर लेना है और इस वाइब्रेंस की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 1.50 कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस स्क्रीन पर टैप कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन यहाँ इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस शेप के कलर को हमें चेंज कर देना है तो उसके लिए इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से इस पिंक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस शेप को पूरे स्क्रीन पर अप्लाई कर देना है। देन यहाँ इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे डिफरेंस का ऑप्शन शो होगा। आपको इस डिफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें इस शेप में इफ़ेक्ट को ऐड करना है तो उसके लिए इस इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ इस ऐड इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ सर्च करेंगे CO। जैसे ही आप CO टाइप करेंगे यहाँ दूसरे नंबर पर आ जाएगा कॉपी बैकग्राउंड। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें फिर से एक इफ़ेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए इस ऐड इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च करेंगे GA। जैसे ही आप GA सर्च करेंगे यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा गसियन ब्लर। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लेना है। इतना करने के बाद आपको फिर से एक इफ़ेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए फिर से आपको इस ऐड इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है EX। जैसे ही आप EX सर्च करेंगे यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा एक्सपोजर एंड गामा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देना है। अब हमें इसमें कुछ चेंजेस कर लेने हैं तो उसके लिए इस गसियन ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 0.500 कर लेना है। गसियन ब्लर के स्ट्रेंथ को 0.500 कर लेने के बाद आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस एक्सपोजर एंड गामा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से एक्सपोजर के स्ट्रेंथ को घटाकर -0.20 कर लेना है और गामा को 0.900 कर लेना है और इस ऑफसेट को -0.12 कर लेना है। देन यहाँ इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से इसी स्क्रीन पर टैप कर देना है। देन हमें फिर से एक शेप सेलेक्ट करना है तो उसके लिए इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन यहाँ इस शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें इस शेप के कलर को चेंज करना है तो उसके लिए इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से इस वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। वाइट कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इस शेप को आपको पूरे स्क्रीन पर अप्लाई कर देना है।
पूरे स्क्रीन पर अप्लाई कर लेने के बाद आपको इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको फिर से स्क्रीन पर टैप कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है इफ़ेक्ट लग चुका है। अब हमें इस इफ़ेक्ट को पूरे वीडियो पे लगा लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इन दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से हमें वीडियो की लास्ट में आ जाना है। वीडियो की लास्ट में आने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ इस कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो पे जो है पूरी तरह से इफ़ेक्ट लग चुका है। अब हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।